Okay, so day 61, and today we'll be solving this maximum points after collecting coins from all nodes. So in this problem, you are given a tree which is rooted at node 0, and there are some coins at every node. And there are two ways to collect the coins. You will start from the root node, and जब भी तुम किसी नोड पे हो तुम्हारे पास दो तरीके हैं to collect the coins. First way is you will collect all the coins from that node, but you will get coins I minus k points. एंड ये तुम्हारे आंसर में सिंपली एड अप हो जाएगा. इफ़ इट इज़ पॉजिटिव यू विल गेट दोज मेनी कॉइन्स, इफ़ इट इज़ नेगेटिव यू विल लूज़ दोज मेनी कॉइन्स. ठीक है, सिंपल. ये वही बोला है कि यू विल लूज़ दोज मेनी कॉइन्स अगर वो नेगेटिव है तो. द सेकेंड वे इज़ यू वोंट लूज़ कॉइन्स, मतलब जितने भी कॉइन्स वहाँ पे थे ना तुम्हें उसका हाफ मिलेगा, मतलब हाँ यू आर लूजिंग कॉइन्स यहाँ पे भी. बट इफ़ यू टेक कॉइन्स बाय दिस वे व्हाट विल हैपन इज़ तुम्हारे सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं ना सबके कॉइन, लाइक तुम्हारे सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं सबके कॉइन्स के वैल्यू वुड गेट हाफ्ड. This is the only different thing in this problem, like in this particular way, that is मतलब first वाले way में there is no linkage to the subtree. Second वाले way में you will lose, तुम्हारे सब ट्री में भी अफेक्ट होगा अगर तुम सेकेंड वाला तरीका यूज़ करते हो तो. एंड व्हाट विल हैपन इज तुम्हारे सब ट्री में जितने भी नोड्स है सबके पास जितने भी कॉइन्स है दो, लाइक दोज विल गेट रिड्यूस टू कॉइन्स j/2, मतलब सबके वहाँ पे वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स दी प्रॉब्लम. अभी इसका सोल्यूशन देखते क्या होगा. सो लेट्स जस्ट से यू आर गिवन कॉइन्स. ठीक है, लाइक तुम्हारे पास एक ट्री दिया है सिंपल. थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो सब में ले लो कुछ कुछ, लाइक अभी सब में कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेना. ठीक है, अभी वो फोकस नहीं करते. एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शिफ्टिंग. बेसिकली बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट है. तो सपोज दिस इज़ 1011, दिस इज़ एक्चुअली 1248, हाँ तो ये 11 है. ठीक है, 1011 इज़ 11. इफ़ यू राइट शिफ्ट दिस होल थिंग बाय 1, दैट इज़ दिस वुड देन बिकम 010. दिस इज़ एक्चुअली 11/2 विच इज़ 5. So all I'm saying is right shifting a bit, like right shifting a number by 1 would actually give you the floor of that number divided by 2. सो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो इनिशियली जब हम रूट नोड में हमारे राइट शिफ्ट यहाँ पे है 0. ये मैं फर्स्ट इटरेशन बता रहा हूँ, फिर मैं एक सेकेंड इटरेशन बताऊँगा जहाँ तुम्हें पता चल जाएगा हमें इसमें क्या यूज़ करना है. तो सपोज़ ये वाला नोड डिसाइड करता है कि मैं सेकेंड वे जो है ना, सेकेंड वे दैट इज़ फ्लोर कॉइन्स I/2, सेकेंड वे से कॉइन्स उठाऊँगा. तो इसके लाइक ये बेसिकली जो मैंने मेंटेन किया ना, दिस इज़ एक्चुअली कितने राइट शिफ्ट हुए अभी तक मेरे एंसेस्टर्स में. ठीक है, राइट शिफ्ट इन माय एंसेस्टर्स. तो अब तक जब हम रूट नोड में थे एंसेस्टर कोई है भी नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ राइट शिफ्ट इज इक्वल टू 0. देन सपोज इसने डिसाइड किया कि मैं सेकेंड वे से जाऊंगा, ये बोलता है कि मैं सेकेंड वे से जाऊंगा. तो जब तक वो यहाँ पे आएगा राइट शिफ्ट का कॉइन, राइट शिफ्ट का काउंट हो जाएगा 1. ठीक है, ये समझ गया. फिर ये डिसाइड करता है कि मुझे सेकेंड वाले वे से नहीं जाना है, मैं फ़र्स्ट वाले वे से ही कॉइन उठाऊंगा. तो अभी भी यहाँ पे जब मैं आऊँगा मेरा स्टिल 1 रहेगा, क्योंकि इसने तो डिसाइड किया कि ये सेकंड वाले वे से कॉइन नहीं लेगा, फर्स्ट वाले वे से कॉइन्स लेगा, दैट इज़ कॉइन्स I-K. तो अभी तक बस इसने यूज़ किया था वो सेकंड मेथड, तो उसी का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अभी तक. ठीक है, फिर सपोज ले लो इसने डिसाइड कर लिया कि आई वुड टेक द कॉइन्स यूजिंग द सेकंड मेथड. तो अभी राइट शिफ्ट का ये जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ ये बस राइट शिफ्ट है, क्योंकि उतना ही कोड में इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इतना सीन है नहीं. तो इसने डिसाइड किया कि मैं अगेन सेकेंड वे से लूँगा. तो इसने अब तक तुम देखोगे तो इसने सेकेंड वे यूज़ किया और इसने सेकेंड वे यूज़ किया. तो अगेन सेकेंड वे यूज़ किया तो उनके सब ट्री में अफेक्ट करेगा. तो जब तक यहाँ पे पहुँचा ना टोटल 2 राइट शिफ्ट करने पड़ गए इसको. मतलब इसका अगर कॉइन का वैल्यू टोटल 8 था ना, तो वो 8/2 4/2 अब तक तो 2 हो चुका है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 राइट शिफ्ट होके उसके पास कॉइन्स आ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर 2 एंसेस्टर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी वो सेकेंड वे यूज़ कर लिया. तो यहाँ पे अभी 2 राइट शिफ्ट ऑलरेडी हो चुके हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 राइट शिफ्ट हो चुके हैं. तो ले लो इसने डिसाइड किया कि मैं लाइक आई वुड यूज़ दी फर्स्ट मेथड. इस वाले नोड ने डिसाइड किया आई वुड यूज़ दी फर्स्ट मेथड. इसको हटा देते हैं, फालतू कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये दोनों नोड्स हटा देते हैं. ठीक है, इतने में ही तुम्हें समझ जाएगा. तो इसने डिसाइड किया कि आई वुड यूज़ दी फर्स्ट मेथड. तो यहाँ तक जब आएगा इट स्टेज 2 ओनली. सो ये था मेरा पहला इटरेशन, इसमें कुछ ब्ला 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 तुम्हारा कुछ आंसर आएगा. अभी एक और सेकेंड इटरेशन देखते हैं, बट दिस टाइम वील चेंज दी कलर. ठीक है, अगेन यहाँ से स्टार्ट हुआ.
ठीक है। अभी ये 0 1 भूल जाओ, ठीक है, ये फर्स्ट इटरेशन था, अभी हम सेकेंड इटरेशन जा रहे हैं। फर्स्ट वाले ने बोला कि आई वोंट यूज़ द फर्स्ट मेथड, मतलब मैं सेकेंड वे नहीं यूज़ करूँगा, मैं पहला ही वाला मेथड यूज़ करूँगा। तो इसके यहाँ तो वैसे भी ज़ीरो ही था, अभी भी ज़ीरो ही होगा सेकेंड इटरेशन में भी। बट इस बार इसने बोला कि मेरे को सेकेंड वे से कॉइन्स नहीं चाहिए, फर्स्ट वे से कॉइन्स चाहिए। उसके बाद हमेशा ऑप्शन है, राइट। तो जब तक मैं सेकेंड नोड पे आया मेरा अभी तक ज़ीरो ही है, क्योंकि उसने तो डिसाइड किया था कि वो नहीं यूज़ करेगा जो मेरे ऊपर जो नोड था। फिर इस बार ये वाले नोड ने डिसाइड कर लिया कि मैं सेकेंड वे से कॉइन्स लूँगा। तो यहाँ पे ना वापस वन वाला केस आ गया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, जब भी वो किसी नोड पे आ रहा है ना, सपोज यही वाला नोड कंसिडर कर लो अभी के लिए, ठीक है। जब भी वो इस नोड पे आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है जो वापस रिपीट हो चुका है। अभी इसका मतलब क्या है कि गिवन आई एम एट दिस पर्टिकुलर नोड, ith नोड, एंड मेरे एंसेस्टर्स में, लाइक मेरे जो भी एंसेस्टर्स थे उसमें टोटल एक बार राइट शिफ्ट हो चुका है। ये वाला प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वो पहले वाले केस में भी तो सेम चीज़ आया था ना। मैंने तब सपोज अपना आंसर लगा दिया था और मुझे इस नीचे का आंसर ऑलरेडी पता है। तो मैं वापस, जब मेरे पास सेम चीज़ आई है, मैं वापस क्यों रन करूँ। द पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि ट्राई टू यूज़ डी पी इन दिस। बिकॉज वाई डी पी, बिकॉज अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि कैसे एक सब प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। सेकेंड चीज़, हर नोड के पास दो ऑप्शन है, इधर वो फर्स्ट वे से लेगा या सेकेंड वे से लेगा। एंड सब प्रॉब्लम्स नीचे जाके रिपीट होंगे एंड यू डोंट वांट टू कैलकुलेट दैट अगेन। अगर तुमने ये सेव करके रखा होता ना कि मैं ith नोड पे हूँ एंड मेरे एंसेस्टर्स में एक राइट शिफ्ट हुआ है अभी तक, एंड तुमने ये वाला आंसर कैलकुलेट करके रखा होता, तो जब मैं वापस ये सेकेंड केस में आ रहा था ना, तब ये वाला आंसर मुझे वापस नहीं कैलकुलेट करना पड़ता। तो अभी डीपी किस चीज़ का बनेगा, जस्ट इसमें एक और पार्ट है क्वेश्चन में, डीपी ऑफ वॉट एवर नोड यू आर इन, डीपी ऑफ आई, जिस नोड लाइक सो लेट्स की से डीपी ऑफ नोड, एंड ये सेकेंड इज़ कि अब तक मेरे एंसेस्टर्स में कितने राइट शिफ्ट हुए हैं। तुम्हें इसका आंसर चाहिए एंड फिर तुम मैक्स तो सिंपली कैलकुलेट कर ही लोगे। बट द क्वेश्चन इज़ ये कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि उन्होंने कोड में बोला है कि देर लाइक अच्छा खासा कंस्ट्रेंट है, 10⁵ कॉइन, लाइक नोड्स बहुत सारे हैं। तो अगर हर नोड डिसाइड करता है कि मैं राइट शिफ्ट करूँगा, तो तुम्हारा 1 4 राइट शिफ्ट्स आ जाएंगे। बट द थिंग इज़ 1 4 राइट शिफ्ट्स डोंट मेक मच सेंस। वाई? बिकॉज कॉइन्स आई का जो वैल्यू है ना, वो मैक्स टू मैक्स 1 4 तक जा रहा है। तो इफ़ यू सी 2⁻20 या 2⁻19 तक का वैल्यू एंड यू डिवाइड दैट बाय 1 4, ये यहीं पे ज़ीरो बन जाएगा, ये यहीं पे ज़ीरो बन जाएगा। सो इससे ज़्यादा मेंटेन करने का नीड है नहीं, तुम्हें कोई चीज़ को इतना डिवाइड नहीं करना है। अगर 2⁻20 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, 2⁻19 से ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, 2⁻25 डज नॉट मेक मच सेंस टू अस, बिकॉज 2⁻20 में ही तुम्हारा पता चल जाएगा, राइट। अगर 2⁻20 में ज़ीरो बन रहा है तो 2⁻25 तक क्यों जाना है। सो द थिंग इज, इसको तुम टाइट कंस्टेंट डाल सकते हो 20 का, लाइक मैंने 20 का डाल दिया, बट उससे कम भी चल जाएगा, 10,000 इज़ नॉट दैट मच। सो दिस, तो ये वाला जो सेकंड है ये काफ़ी कम कर सकते हो, इस पे यू कैन टेक 1 5 मैक्स टू मैक्स, इसमें यू कैन टेक 20। देयरफॉर दिस इज़ पॉसिबल, लाइक 20 इंटू 1 5, ये तुम्हारे लाइक तुम्हें कुछ MLE TLE कुछ नहीं देगा। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस। तो फर्स्ट पार्ट वाज टू रिकग्नाइज दिस इज़ अ डीपी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स कैसे रिपीट हो रहे। सेकंड इज़ हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द कंस्ट्रेंट्स बाय अप्लाइंग पिजनहोल, कि कभी इतना लाइक कभी ये वाला सेकंड वैल्यू उतना बड़ा तुम्हें चाहिए ही नहीं। Now code is again simple. This is the adjacency list that I always make in graph problems or tree problems. ये मैम से DP because I use memorization and DFS start कर दिया। DFS again सिंपल, ये वही दो चीज़ रखी है मैंने, करंट एंड राइट शिफ्ट्स। ये मेमोराइजेशन का स्टेट, अगर वो स्टेट ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है तो मुझे वापस नहीं कैलकुलेट करना है। वेन एवर यू आर एट अ नोड यू विल फर्स्ट काउंट, लाइक यू विल फर्स्ट काउंट कि वहाँ पे कितने कॉइन्स है, एंड हाउ डू काउंट दैट कॉइन्स ऑफ करंट, एंड अब तक उसके एंसेस्टर्स में कितने राइट शिफ्ट्स हो चुके हैं, वो बताता है कि उस नोड में करेंटली कितने कॉइन्स है। देन ये लीफ चेक है, अगर वो नोड लीफ है तो इट इज़ सिंपली दोनों में से जो भी बेस्ट आंसर उसको दे रहा है, दैट्स योर आंसर। सो लीफ वाला प्रॉब्लम साइड में। सेकेंड इज़, तुम्हें उस पर्टिकुलर नोड में बेटर आंसर कहाँ मिल रहा है, इधर यू डिवाइड द सम, मतलब तुम्हारे पास जितने कॉइन्स है इधर यू डिवाइड दैट और यू रिड्यूस दैट, वो के वाला जो अपना फर्स्ट मेथड है। So basically ये divide sum is the second method, ये is the like this reduce sum is the first method. Then you will iterate all over your children। ये लीफ का अलग ही चेक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर तुम ऐसे ही चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि ये तुम फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम बस DFS रन कर दोगे। सेकेंड इज़ तुम राइट शिफ्ट एक बढ़ाओगे, दैट इज़ तुम
तुम अपने सब ट्री को बोलोगे कि मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन एंड यहाँ पे तुम राइट शिफ्ट +1 करोगे कीपिंग अ बाउंड ऑन दी, लाइक कीपिंग अ बाउंड ऑन 20. तुम्हें उससे ऊपर नहीं चाहिए. Then you will add that to your divide sum and reduce sum. Later on you will check बेटर आंसर कहाँ पे है. द फर्स्ट ऑप्शन, इफ़ यू यूज़ डिवाइड सम, दैट मीन्स तुमने डिवाइड सम अगर यूज़ किया, दैट मीन्स तुम्हें अपने आंसर को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो डिवाइडेड बाय 2 एंड देन चेक करो कि डिवाइड सम क्या वैल्यू दे रहा है. सो दिस इज़ दी आंसर व्हेन यू डिसाइड कि तुम्हें सेकेंड वे में जाना है. लाइक इफ़ यू डिसाइड टू गो वाई द सेकेंड राउट, लाइक वाई द सेकेंड वे, दिस लाइक this would be your answer. But if you decide that you want to take this path, that is the first way, जहाँ पे तुम्हारा like जहाँ पे तुम्हें k से रिडक्शन चलेगा, so you would use the reduce sum वाला जो हमने कैलकुलेट किया. reduce sum में you are not increasing the right shift, and then just simply return an answer and save it to your memorize वाला जो memorization वाला dp रखा है तुमने. ठीक है, that's all. इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए बट पूछ लेना. ये आई होप तो मैं समझ गया कि क्यों हमने ये राइट शिफ्ट को मैक्स 20 रखा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो सारे वैल्यूज़ ही ज़ीरो बन जाएंगे नो मैटर. तो मैं इतना बड़ा डिवीजन कर लाइक इतना 2 raised to something 1000 से करने का कुछ सेंस नहीं बनेगा. सो दैट्स वाई. एंड वाई इट इज़ डी पी एंड हाउ दी सब प्रॉब्लम्स आर गेटिंग रिपीटेड, दैट आई एक्सप्लेन्ड हो गया. ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. बाय बाय.